हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे ही व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत व्यूज़ एंड लाइक्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे, जो मुझे रियली बहुत इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। इसी इंस्पिरेशन के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। सो थैंक यू वंस अगेन। सो आज जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का इज टू हाउ यू कैन फाइंड एकोमोडेशन इन द यूके व्हेन स्टिल यू आर इन इंडिया। जो मेरे केस में हुआ था, मैं स्टिल इंडिया में थी और मेरे कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यूके में नहीं थे। सो मेरा बहुत बड़ा ये प्रेशर था और कंसर्न था कि मैं कहाँ रहूँगी। सो इसीलिए मैंने अपना एकोमोडेशन इंडिया में ही सर्च करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने ये घर इंडिया में ही बुक कर लिया था। सो आज मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि मैंने क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए थे अपना एकोमोडेशन चूज़ करने के लिए, और मैंने कौन सा ऐप चूज़ किया था अपना ये घर बुक करने के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। जब मैंने अपना एकोमोडेशन सर्च करना शुरू किया था इंडिया से ही, तो सबसे पहली फैक्टर मैंने रखी थी अपनी लोकेशन। मैंने लोकेशन को पहले इसीलिए कंसीडर किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी क्लास अटेंड करने नहीं जाना था। यूनिवर्सिटी के पास में रहते हैं तो जो भी आप लाइब्रेरी से रिसोर्सेज है ईजिली अवेल कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी आपको फ्री वाईफाई और कंप्यूटर प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी में, जहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या इंटरनेट का इश्यू है या वाईफाई नहीं है तो आप लाइब्रेरी में जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप 1 घंटा ट्रैवल करते हैं तो आपको पहले तो लगेगा कि अरे ठीक है 1 घंटा ही तो ट्रैवलिंग है, हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे गाइस ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है। मैं जब आई थी अभी तक में 20p करके सब चीज़ इंक्रीज हो चुका है। बस थोड़ा रीजनेबल है, अंडरग्राउंड तो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप 1 घंटा जर्नी बस में बैठ के कर रहे हो तो आप सोचो आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। एंड सेकेंडली, अगर आपकी हफ्ते में 4 दिन करके क्लासेस हैं यूनिवर्सिटी में और आप क्लासेस बंक नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ आप ये ध्यान रखें, अटेंडेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब कोविड का भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेस ही करने पड़ेंगे। तो अगर आप वीक में 4 डेज करके 1 घंटा ट्रैवल करके जाना और 1 घंटा आना कर रहे हैं टाइम के साथ में, यहाँ पे अगर आप 1 घंटा ट्रैवल करते हो, मैं अगर बस की भी बात करती हूँ तो भी आपको 4 to 5 पाउंड्स आप मिनिमम पकड़ के चलिए कि आपकी ट्रैवलिंग में लग जाएगी। और अगर आपको टाइम सेव करना है तो आपको अंडरग्राउंड यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो तो और भी एक्सपेंसिव है, तो वो आप पकड़ लो कि 7-8 पाउंड खर्च हो जाएंगे। तो आपका बजट जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप लोकेशन दूर रहते हो और आपकी यूनिवर्सिटी कहीं और है। तो लोकेशन को प्लीज़ गाइस फैक्टर में लीजिए और यूनिवर्सिटी के पास में रहिए, एडवांटेज उसमें ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ जो है बजट। तो जब मैंने अपना लोकेशन फ़िल्टर कर लिया उसके बाद से मैं बजट में आ गई। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में रखा था कि मैं 450 पाउंड टू 500 पाउंड के अंदर ही कोई एक एकोमोडेशन सर्च करूंगी, क्योंकि मैं उतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ शुरू में, क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ सेव तो करते हैं। आपको आते आते तो यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि जो फर्स्ट मंथ की आपकी रेंट है आपके पॉकेट से जाए, जो आपकी इंडिया की सेविंग की पैसे हैं। उसके बाद आपको जब जॉब मिल जाएगा तो थिंग्स विल बी ईजियर, बट स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है वो एक्सपेंस तो आपको अपने पॉकेट से करना पड़ेगा फॉर ग्रोसरीज एंड फॉर रेंट एंड फॉर एवरीथिंग। वो दिमाग में रखते हुए मैंने अपना बजट जो है वो 450 to 500 पाउंड्स रखा था। और ये जो मैं रेट बता रही हूँ आपको, ये मैं शेयर्ड एकोमोडेशन का बता रही हूँ। अगर आप कोई स्टूडियो रूम या कोई अपना पर्सनल 1 BHK फ्लैट देख रहे हो तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं ये शेयर्ड रूम के बारे में बता रही हूँ। मैंने ये 2 चीज़ दिमाग में रखी थी कि मेरी लोकेशन मेरे लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के पास में होगी, और सेकेंडली मेरा बजट जो है 450 to 500 होगा। उसके बाद से मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ अप्लाई करूँ, मैं किससे बात करूँ एकोमोडेशन के लिए। मैंने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल एडवाइजरी टीम को काफ़ी मेल किए थे और दे आर रियली गुड एंड हेल्पफुल। वो आपको रिप्लाई करते हैं और हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे ऐप के बारे में बताया था। यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन भी आप अवेल कर सकते हो, बट मेरे लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और मैं सोच भी नहीं रही थी, मुझे बाहरी एकोमोडेशन देखना था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे रास्ते बताए, काफ़ी सारे ऐप्स के बारे में बताया और बोला कि आप यहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो अपना एकोमोडेशन। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आप सोच रहे हो और आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है तो आप पहले अपने यूनिवर्सिटी से बात करिए। आपकी यूनिवर्सिटी आपको ज़रूर इसमें हेल्प करेगी एकोमोडेशन ढूंढने में। फिर उसके बाद से मैंने एक ऐप यूज़ किया जिसका नाम है स्पेयर रूम, SPARE
ROOM स्पेयर रूम। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो स्पेयर रूम जो है एक बहुत ही अच्छा सर्च इंजन है आपके एकोमोडेशन को सर्च करने के लिए। सो जब मुझे स्पेयर रूम के बारे में पता चला, मैंने उसमें अपना अकाउंट बनाया एंड देन मैंने फ़िल्टर किए मेरा लोकेशन, मेरा बजट, और मुझे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखे। और मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी कि मैंने स्पेयर रूम में स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंट बनाया और आप कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं और आप कैसे घर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑब्वियसली हर चीज़ का होता है। सो इसका एडवांटेज ये था कि मुझे इंडिया से बैठे पहले तो एक एकोमोडेशन मिल गया, और स्पेयर रूम में फ्रॉड नहीं होता है। अभी तक मैंने घर स्पेयर रूम से लिया है, और मैंने यूनिवर्सिटी में भी जिन स्टूडेंट से मैं मिली थी उन्होंने भी स्पेयर रूम के थ्रू घर बुक किया है। इनफैक्ट अभी भी मैं काफ़ी लोगों से बात करती हूँ और मैंने देखा है कि लोग स्पेयर रूम को फॉलो करते हैं। मैं अभी भी स्पेयर रूम में घर देखती रहती हूँ कभी चेंज करने के लिए, तो वो सब जेन्युइन है, मैं उनसे बात भी करती हूँ। सो वहाँ पे आपको फ्रॉड लोग नहीं मिलेंगे। तो घर जाके व्यू करो और उसके बाद आप पैसे दो। सो स्पेयर रूम इज़ रियली गुड। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ स्पेयर रूम का, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ इस ऐप से, क्योंकि ये बहुत अच्छा सर्च इंजन है घर ढूंढने के लिए। सो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम स्पेयर रूम में अपना घर सर्च कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्पेयर रूम में घर कैसे सर्च किया। तो आप इसमें पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप स्पेयर रूम सर्च कर लें। उसके बाद से आप कहीं भी लॉगिन या सर्च में भी जा सकते हैं पहले, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है, रजिस्टर करें पहले। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं वापस से रजिस्टर नहीं करूँगी, बट मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। मैं यूजुअली ये ऑप्शन यूज़ नहीं करती हूँ, रजिस्टर यूजिंग फेसबुक। मैं अपना यहाँ पे वापस से रजिस्टर मैंने किया था, अपना आप डिटेल सारा भर दे, नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और आप क्या सर्च कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लैट और हाउस शेयर। आई हैव अ फ्लैट और आई हैड लाइक टू फाइंड पीपल। सो बेसिकली फर्स्ट वाला ही ऑप्शन होगा कि आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लैट और हाउस शेयर। सो आप ये कर दें और फिर रजिस्टर नाउ। सो जब आप रजिस्टर कर लेंगे, आपको आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो ये मेरा स्पेयर रूम का अकाउंट है, ठीक है, और मैंने इसमें लॉगिन कर दिया है, और अब हम सर्च में जा रहे हैं। सो जब आप सर्च में जाएंगे तो आपको एक बेसिक सर्च आएगा और एक एडवांस सर्च आएगा। सो लेट्स गो फॉर द बेसिक सर्च पहले। सर्च फॉर रूम फॉर रेंट, लोकेशन आपको अपने क्लिक कर दिया है, एंड आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट कोड है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट कोड थी मैं वो यहाँ पे डाल रही हूँ कि मुझे उसके आसपास ही अपना एकोमोडेशन दिखे। और यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस क्लिक कर सकते हो, रूम्स इन एग्जिस्टिंग शेयर, स्टूडियो एंड होल फ्लैट। सो लेट्स सी। ओके, सो वो आपको डालते ही यहाँ पे इन्होंने ये दिखाना ऑप्शन शुरू कर दिया है, बट ये हमारी बजट से बाहर है, मेरे बजट से बाहर थी जब मैं सर्च करी थी। तो नाउ यू हैव टू यूज़ अ फ़िल्टर। तो ये आपका लोकेशन है और आपको रेडियस देखना है, तो मैं 5 माइल रेडियस तक सर्च कर रही थी। ओके, आपको यहाँ पे अपना मिनिमम और मैक्सिमम बजट रखना है। ये 500 हो गया है। बिल्स इंक्लूडेड इन द रेंट, तो ये अच्छा ऑप्शन होगा कि आप सारा आपका बिल्स रेंट में ही इंक्लूडेड रहे, आपको एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ भी पे ना करना पड़े। सो वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, बिल्स इंक्लूडेड। टू मूव इन एनी टाइम मैं अभी फ़िलहाल रहने देती हूँ। लेंथ ऑफ स्टे भी आप 1 साल कर दो अभी फ़िलहाल के लिए, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। ओके, एंड डेज़ अवेलेबल, ऑब्वियसली हम सब दिन उसी रूम में रहेंगे तो ऑल पीरियड। और यहाँ पे भी आप रूम इन एग्जिस्टिंग शेयर या स्टूडियो या होल प्रॉपर्टी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा देखना चाहते हो। मैंने सारे ही ऑप्शंस क्लिक कर दिए थे। एनी रूम साइज़ वाज फाइन विथ मी। फर्निश चाहिए, अनफर्निश चाहिए, रूम आप मेल फीमेल किसके साथ शेयर करना चाहते हो। यहाँ पे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप किसी के साथ भी यहाँ रूम शेयर कर सकते हो, इट क्वाइट सेफ़। प्रोफेशन आप स्टूडेंट के साथ ही करोगे या किसी वर्किंग के साथ करोगे, सो लेट्स कीप इट एनी ऑक्यूपेशन। एंड और भी बहुत सारे यहाँ पे फ़िल्टर्स ऑप्शन है, आप देख सकते हो, एज़ पर योर विश आप इसको फ़िल्टर कर सकते हो। मेरे लिए बेसिक फ़िल्टर मेरा बजट था और लोकेशन था। एंड देन अप्लाई फ़िल्टर। अप्लाई फ़िल्टर करते ही यहाँ पे मेरे को घर दिखाना शुरू कर दिया है, बट इसमें अब आपको लोकेशन देखना होगा। तो जैसे कि यहाँ मुझे जो पहला घर दिख रहा है
फ्रेंडली फीमेल प्रोफेशनल सीक्स लॉजर मंडे टू फ्राइडे और सिमिलर फॉर न्यूली डेकोरेट स्पेशेस। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया मंडे टू फ्राइडे लेट, सो मंडे टू फ्राइडे लेट कर रहे हैं, लेकिन सैटरडे संडे शायद वो लोग ये घर को लेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया कि हम ये ऑप्शन ही देखें। सो आई एम नॉट लुकिंग एट दैट ऑप्शन। यहाँ पे इन्होंने सब जगह मंडे फ्राइडे का ही दिख रहा मुझे। ओके 500 ये हो गया आपका। ओके एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सिंगल बॉक्स रूम फॉर रेंट, रूम विल बी अवेलेबल फ्रॉम 9 दिसंबर, फीमेल नो कपल्स टू लिव विद इन इंडियन हिंदी और पंजाबी फैमिलीज है, अवेलेबल फ्रॉम 9 दिसंबर। ठीक है, हम एक बार इसमें जाके देखते हैं कि व्हाट हैपेंस। तो आपको रूम के पिक्चर्स तो ऐसे दिख जाएंगे, आप यहाँ से रूम व्यू कर लो। बहुत ही छोटा रूम है एक्चुअली, बेड तो सिंगल बेड है, मुझे देख के ही समझ में आ रहा है। उन्होंने फ़ोटोज़ भी ज़्यादा नहीं डाले हैं। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा हरपल जो है वो यहाँ के लिव इन लैंडलॉर्ड हैं, ये पंजाबी हैं जहाँ तक मुझे लग रहा। तो आपको पहले लेकिन लोकेशन देखना है। आप देखिए ये कहाँ पर है, लंदन E15, ई का मतलब हो गया ईस्ट लंदन, मैंने एन डाला था, डेट इज़ नॉर्थ लंदन, तो ये बहुत दूर है। ईस्ट लंदन नॉर्थ लंदन बहुत दूर हो जाएगा ये, सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मैच, तो मुझे बाहर जाना होगा। सो गाइज आप यहाँ पे लोकेशन देख लें, लंदन E15, ईस्ट लंदन काफ़ी दूर है, लंदन E11 ये भी बहुत दूर है। सो E4 हाँ, ये एक ऑप्शन दिख रहा मुझे आर्नर्स ग्रोव N11, तो ये नॉर्थ लंदन में ही है, 110 पर वीक। सो ये वीक के हिसाब से है एंड बिल्स इंक्लूडेड हैं, तो स्टिल वी कैन लुक एट दिस ऑप्शन। हाउस शेयर है आर्नर्स ग्रोव N11, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्नर्स ग्रोव स्टेशन से ये 5-10 मिनट्स वॉकिंग है, स्टेशन से उतर के आपको 5 से 10 मिनट अभी चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका N11 में ही आता है, तो एक बार हम चेक करते हैं कि N11 से N7 या फिर आर्नोज ग्रोव स्टेशन से मेरा यूनिवर्सिटी कितना दूर है, ठीक है। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो, मैंने लिटरली ऐसे ही सर्च किया था, ग्रोव स्टेशन डिस्टेंस फ्रॉम लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। मुझे पता है कि LMU के पास में हॉलवे रोड है, हॉलवे ट्यूब स्टेशन है, सो आर्नोव और हॉलवे के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो इट्स शोइंग 30 मिनट्स बाय कार। मैं ट्रेन का ऑप्शन देखती हूँ एक बार, सो इट्स लाइक 19 मिनट्स, वाह बहुत पास में। 20 मिनट्स लगेगा आपको ट्यूब में, और आपको सिर्फ एक ही ट्यूब पकड़नी है क्योंकि यहाँ एक ही ट्यूब दिखा रहा है, सो आपको शायद थोड़ा वॉक करना होगा स्टेशन के लिए, और फिर आपको एक ही, ये जो साइन है ये अंडरग्राउंड ट्यूब का साइन होता है यहाँ पर, तो आपको ये सिर्फ एक ही ट्यूब लेनी है और आप 18 से 20 मिनट में पहुँच जाओगे अपने स्टेशन, अगर आप आर्नोज ग्रोव के पास में रहते हो। सो अभी आप ये लिख लो कहीं पे कि आर्नोज ग्रोव जो है ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसके इन एंड अराउंड मतलब N11 के इन एंड अराउंड अगर आप रहते हो तो आप LMU जल्दी पहुंच जाओगे, आपके यूनिवर्सिटी के आप पास में रह रहे हो, ये दूर ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका एक सर्च, एक एड्रेस आ जाएगा आर्नोज ग्रोव बोल के N11, ठीक है। तो ये पास में, अगर ट्यूब से ये 20 मिनट्स दिखा रहा है तो मैं पकड़ती हूँ कि बस से आपको 35 to 40 मिनट्स लगेगा, क्योंकि ट्यूब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, आपको अराउंड 2.6-2.7 पाउंड देने पड़ेंगे, और बस में अभी के फ़िलहाल रेट से 1.65 पाउंड है, तो बस में हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। सो आप यहाँ चेक कर लीजिए कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है, 4 जनवरी से अवेलेबल है, आप रूम के पिक्चर्स देख लें। सो ये जो दिखा रहे हैं ये आपका शेड होगा, सो आपको देखना होगा नीचे डिटेल्स में, ये उनका वॉशरूम है, उनके पास गार्डन भी है, गुड। एक ये बड़ा सा हॉल जैसा कुछ है बैठने का, ओके। बट उन्होंने रूम की पिक्चर बहुत छोटी डाली है और ये बेड भी बहुत छोटा है, बट स्टिल लेट्स सी, हमें इसका डिटेल्स इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है स्मॉल सिंगल रूम 10 मिनट्स फ्रॉम द स्टेशन, फ्रेंडली हाउस विद ऑल अम्यूनिटीज़, नाइस किचन, 2 बाथरूम एंड ऑल्सो लवली गार्डन। सो अब आप इनको कांटेक्ट कैसे करोगे, अब यहाँ आप देख रहे हो अब अपग्रेड टू कांटेक्ट देता है, यहाँ पे मैसेज इनको नहीं कर सकती हूँ मैं, इनको कॉल तो नहीं कर सकती हूँ, मैसेज भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेड टू कांटेक्ट आया है। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है स्पेयर रूम में, कि बहुत सारे घर आपको पसंद तो आएंगे लेकिन आपको उनको अपग्रेड करना होगा अपने अकाउंट को
आपको पैसे देकर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं मैसेज में जाती हूँ, सो आपको यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपको अपग्रेड करना होगा। सो 4 वीक सेवर्स 25 पाउंड देने होंगे आपको, और तब आप इस जो लैंडलॉर्ड हैं या जो भी जिन्होंने ये ऐड डाला है आप उनको मैसेज भेज सकते हो। सो ये ऑप्शन तो निकल गया, बट आपका इसमें एडवांटेज क्या हुआ कि आपको एक लोकेशन पता चल गई कि आर्नोस ग्रोव बोल के कोई जगह है जो आपकी यूनिवर्सिटी के पास में है। फाइन, तो आप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आपके ये काम की चीज़ अब नहीं है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ साउथ वेस्ट बहुत दूर है। ओके, नाउ आई गेट दिस वन, N15 हैरिंगे। सो ये N15 है, मतलब ये भी पास होगा क्योंकि N7 में मेरा यूनिवर्सिटी है और हैरिंगे N15 वोंट बी सो फा। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट है फ्री टू कॉन्टैक्ट। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपग्रेड कॉन्टैक्ट नहीं बोल रहा है, फ्री टू कॉन्टैक्ट, तो इनको हम मैसेज कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक। ये जो करंट फ्लैटमेट है उन्होंने ये पोस्ट डाला है, सो उनका आप देख भी सकते हो इस पर्सन को। और ये फ्री टू कॉन्टैक्ट है, आप इनको मैसेज और कॉल, वाओ, आप इनको कॉल भी कर सकते हो। तो यू विल गेट द नंबर, अगर आप ये कॉल में क्लिक करो तो आपको इनका मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा यूके का, जिन पे आप बात कर सकते हैं इनसे। सो पहले हम रूम देख लेते हैं। सो ये एक सिंगल रूम, सिंगल बेड है। फाइन, आप मुझे तो यहाँ पे टेबल भी दिख रहा है, वार्डरोब भी है। रूम काफ़ी छोटा है, बट आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको इंडिया जैसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ये उनकी वॉशरूम है जो काफ़ी छोटी है एक्चुअली, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये N15 इज़ नॉट फार। तो एक बार मैं फिर से चेक करती हूँ द सेम वे कि 7 सिस्टर स्टेशन से मेरा सेम वे जैसे हमने आर्नोस के लिए सर्च किया था। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। सो हम 15 मिनट ही दिखा रहे हैं गाड़ी से, और अगर हम ट्रेन से आते हैं तो वही 15 to 16 मिनट्स, इज़ क्वाइट क्लोज। अगर मैं बस की भी बात करूँगी तो मुझे लगता है कि शायद अगर ट्रेन से हमें 15-20 मिनट दिखा रहा है तो बस से आधे घंटे लगेंगे। सो आधे घंटे इज़ फाइन, आप आ सकते हो आधे घंटे में। सो आपको एक और जगह का नाम मिल गया, 7 सिस्टर स्टेशन N15। तो आपको एक आर्नोस ग्रोव मिल गया ऑप्शन में, और एक 7 सिस्टर भी मिल गया। आपको मैंने आपको लोकेशन दिखाया, इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स कुछ नहीं बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है डिपॉज़िट, आपको 115 देना पड़ेगा, ये आपको घर लेने से पहले डिपॉज़िट देना पड़ेगा। उसके बाद से ये फर्निश्ड है, अभी इसमें 3 फ्लैटमेट रहते हैं, 3 रूम हैं, इंग्लिश इनकी स्पीकिंग है, इसमें 2 मेल और 1 फीमेल रहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, और फिर आइदर आप इन्हें कॉल कर लो या मैसेज कर लो। कॉल करना ज़्यादा बेटर होगा मैं तो बोलूँगी, तो आप इनको कॉल करके बात कर लो या मैसेज कर लो। मैं आपको बताऊँगी अभी एक ट्रिक कि आप इंडिया से बैठे यूके में कॉल कैसे कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। सो प्लीज़ वेट टिल द एंड ऑफ माई वीडियो ताकि मैं आपको वो बता सकूँ, क्योंकि मैंने अपनी लैंडलेडी से फ़ोन पे ही बात किया था और हमने काफ़ी देर बात की थी, एक दूसरे के बारे में जाना था, मुझे भी टेस्ट करना था कि वो जेन्युइन है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने उनको कॉल किया था। सो गाइज़, आपने देखा कि मैंने कैसे स्पेयर रूम ऐप के थ्रू इंडिया से बैठे ही अपना एकोमोडेशन बुक कर लिया। दो जब मैं अपना एकोमोडेशन बुक कर रही थी तो मुझे अपने बजट को थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ा था क्योंकि मैंने बहुत लास्ट मिनट प्रोसेस स्टार्ट किया था। अगर आपका प्रोसेस ऑन टाइम चल रहा है तो गाइज़ प्लीज़ आप पहले ही अपना एकोमोडेशन सर्च करें ताकि आपको विद इन बजट आपका घर आपको मिल जाए। कि आप इंडिया से बैठे अपने यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है या जो आप घर देख रहे हैं उन्हें कॉल कैसे करोगे। सो पहले मैं अपने इंडिया के नंबर से ही उनको व्हाट्सएप कॉल कर रही थी, बट दे वर नॉट पिकिंग अप माई कॉल। माइट बी वो देख रहे थे कि कोई इंटरनेशनल कॉल है एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरे को जब हम अपने VFS ऑफिस जाते हैं तो बायोमेट्रिक के बाद हमें वहाँ पे एक लिबारा का सिम फ्री में देता है। ये गवर्नमेंट का रूल है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में एक सिम देते हैं जिसमें ऑलरेडी 3 पाउंड का रिचार्ज होता है। वो यूके सिम होता है तो उसमें वो यूके का नंबर होता है और आप उसमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं अपना यूके का नंबर यूज़ करती हूँ ताकि वो लोग शायद मेरा फ़ोन उठाएं, और मैंने फिर वही किया। नंबर से मैंने यहाँ पे कॉल करना स्टार्ट किया एंड फाइनली दे स्टार्ट पिकिंग अप माई कॉल्स। सो वो लोग मुझसे बात भी करते थे और मुझे कभी अगर बात नहीं हो पाती थी तो मैं व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप करती थी और वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करते थे। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप उनसे बात करना चाहते हो और वो आपका फ़ोन नहीं पिकअप कर रहे हैं अगर इंडियन नंबर से, तो आपको जो सिम मिला है आप उस सिम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंडिया में बैठे ही।
अपने वाईफाई के साथ उसको कनेक्ट कर लीजिए, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, ताकि मैं आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। सो बाय बाय।